क्या भारतीय शेयर बाजार ने अपनी खोई हुई रफ्तार वापस पा ली है? क्या भारी गिरावट और डर का दौर अब खत्म हो गया है? आज जब बाजार खुला तो निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन क्या ये मुस्कान लंबे समय तक टिकने वाली है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खतरा छिपा हुआ है? हफ्ते का तीसरा दिन यानी बुधवार बाजार के लिए शानदार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही रॉकेट की तरह ऊपर की ओर भागे हैं। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 518 अंक उछलकर 76,589 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 157 अंक की बढ़त के साथ 23,738 के पार निकल गया। आज बाजार को सहारा दिया आईटी शेयरों ने। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक जैसे दिग्गजों ने जबरदस्त खरीदारी देखी जा रही है। लेकिन एक चिंता की बात भी है, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 92.43 पर आ गया है। बाजार में इस समय एक अजीब सी खींचतान चल रही है, जहां एक तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा और ट्रेंट जैसे शेयर मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज जैसे कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक थोड़ा सुस्त नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्च के महीने में विदेशी निवेशक यानी कि एफपीआई ने करीब 70,000 करोड़ रुपए बाजार से निकाल लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे घरेलू निवेशक यानी कि डीआईआई ने मोर्चा संभाला हुआ है और बाजार को गिरने नहीं दिया। अब सवाल ये है कि ऐसे में इन्वेस्टर क्या करे? यहाँ 3 बड़ी बातें हैं जिन पर आपको नजर रखनी होगी। पहली, कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड $103 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो ये बाजार के लिए स्पीड ब्रेकर बन सकता है। दूसरा है अमेरिकी फेड मीटिंग। पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक पर है। उम्मीद है कि ब्याज दरों में अभी कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 2026 के अंत तक कटौती के संकेत मिल सकते हैं। तीसरा है युद्ध की अनिश्चितता। युद्ध के हालात के कारण बाजार अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में बना हुआ है। भले ही वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता हो, लेकिन एशियाई बाजार जैसे कि जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी हरे निशान में है, जो एक अच्छा संकेत है। भारतीय बाजार ने अपनी रिकवरी क्षमता दिखाई है। अगर कच्चा तेल स्थिर रहता है तो बाजार में ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। बाजार अभी सेंसिटिव है, इसलिए जोश में आकर सारा पैसा एक साथ ना लगाएं, बल्कि अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों पर नजर रखें। और इसी तरीके की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।